लगभग 74,000 साल पहले इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के घने जंगल में होमो इरेक्टस के छोटे छोटे ग्रुप आज भी जिंदा थे। ये लोग इंसान के पुराने रूप थे, टॉल, मस्कुलर और छोटे दिमाग वाले, लेकिन स्मार्ट थे। बाजू में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी था, पर इन्हें कुछ पता नहीं था कि ये क्या है और आगे चलकर इनका क्या हाल होने वाला है। ग्रुप ने आज हिरन का शिकार किया था और आराम से उसे पका के खा रहा था। सामने बहुत बड़ा ज्वालामुखी दिख रहा था। अचानक कुछ हलचल हुई, जैसे जमीन हिली हो। पहले भी इन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए थे, इसीलिए इनके लिए ये नया नहीं था। वो चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। कुछ लोग हड्डियां चूस रहे थे, कुछ पत्थर के टुकड़ों से गोश्त को काट रहे थे। बच्चे जमीन पर बैठकर राख से खेल रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी हवा बदल गई। जंगल अचानक शांत हो गया। पंछियों की आवाज बंद हो गई। कीड़े अचानक चुप हो गए, जैसे पूरी जिंदगी ने एक साथ सांस रोक ली हो। सिर्फ आग के जलने की हल्की सी आवाज बची थी। फिर दूर से एक आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर गरज रहा हो, जैसे पहाड़ के अंदर कुछ घूम रहा हो। जमीन फिर से हिली, पर इस बार ज्यादा जोर से। एक होमो इरेक्टस के हाथ में से मांस का टुकड़ा आग में गिर गया। उसने सर उठाया और ज्वालामुखी की तरफ देखा। ज्वालामुखी से काला धुआं निकल रहा था। पहले भी ऐसा हुआ था, पर कुछ ज्यादा खतरा नहीं होता था, तो सब इसे नॉर्मल समझ रहे थे। पर इस बार ये धुआं रुका नहीं। धुआं घना होता गया, काला, मोटा, आसमान में फैलता हुआ। सूरज जो अभी चमक रहा था, धीरे धीरे इस धुएं के कारण फीका पड़ने लगा। रोशनी पीली सी हो गई, जैसे शाम बिना वक्त के आ रही हो। और फिर बूम! इतनी जोर की आवाज कि जंगल का सीना फट गया। आसपास के जानवरों के कान फट गए। ये धमाका हिरोशिमा एटम बॉम्ब से हजारों नहीं, लाखों गुना ज्यादा बड़ा था। इस ज्वालामुखी का मुंह खुल चुका था। आग और पत्थर आसमान में उछले। लाल लाल टुकड़े 40 से 50 किलोमीटर ऊपर तक गए, सीधे स्ट्रेटोस्फीयर में। फिर वो बरसने लगे, पहले दूर पहाड़ों पर और फिर हवा के साथ इंसानों के कैंप पर। गरज रुकी नहीं, लगातार घूमती हुई आवाज, जैसे पहाड़ एक दूसरे से टकरा रहे हो। जमीन सिर्फ कांपी नहीं, टूटने लगी। बड़ी बड़ी दरारें होने लगी। आग के पास बैठे होमो इरेक्टस संभल भी नहीं पाए। उनके पैरों के नीचे जमीन अलग होने लगी। सारे जानवर भाग रहे थे। कुछ जमीन फटने से जमीन के अंदर गिर गए। कुछ जानवर और होमो इरेक्टस पर बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे, जिसके कारण सब मरने लगे। बच्चे चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज गरज में दब गई थी। और तब ज्वालामुखी ने एक साथ लाखों टन जलता हुआ जहरीला गैस, राख और पत्थर हवा में उछाल दिए। एक आग का बादल हवा से तेज सीधा जंगल की तरफ फैला। जो लोग पास थे, उनके पास भागने का भी वक्त नहीं था। गर्म राख ने फेफड़ों को जला दिया था। जहरीली गैस ने सांस छीन ली थी। आंखों के पलक झपकने से पहले किसी की सांस रुक चुकी थी। किसी का जिस्म गिरकर पत्थर सा हो गया था। किसी का गला चीखते चीखते जम गया था। जानवर भागते भागते जलने लगे। सब के ऊपर राख गिरने लगी। चंद सेकंड, ना लाशें ना पहचान, सिर्फ राख के नीचे दबी हुई जमीन, जिसके अंदर इंसान और जानवरों की लाशें थी। पर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये कोई नॉर्मल ज्वालामुखी नहीं था। ये था टोबा सुपर वोल्केनो, धरती के इतिहास का सबसे भयानक धमाका, जो 25 लाख साल का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी विस्फोट था। इसके 1500 किलोमीटर के रेडियस में, जिसमें सुमात्रा और आसपास के आइलैंड आते थे, वहां राख और मिट्टी हवा में उड़ने के कारण सूरज गायब हो चुका था। जमीन पर अंधेरा हो गया था और टेम्परेचर गिरने लगा था। धीरे धीरे ये मिट्टी और राख आगे फैली 1500 से 3000 किलोमीटर तक, जिसमें भारत, बे ऑफ बंगाल और साउथ ईस्ट एशिया के एरिया आते हैं। वहाँ सूरज धुंधला और फीका हो गया। और 3000 से 6000 किलोमीटर के रेडियस में, जिसमें अफ्रीका, मिडल ईस्ट आते हैं, वहाँ भी ये मिट्टी और राख पहुँच गई। यहाँ सूरज दिखता था, पर रोशनी कम हो गई थी। अब इतने बड़े इलाके में सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुँच पा रही थी, जिसके कारण ठंड शुरू हो गई थी। टेम्परेचर गिरने लगा। पेड़ पौधों को सूरज की रोशनी चाहिए, जो अब नहीं मिल रही थी। दिन बीतते गए, पर सूरज की रोशनी अब तक जमीन पर नहीं आ रही थी। पेड़ पत्ते झड़ने लगे, फल उगना बंद हो गए। वेजिटेरियन जानवर भूखे मरने लगे। नॉन वेजिटेरियन जानवर शिकार ना मिलने के कारण मरने लगे। ज्वालामुखी के आसपास के होमो इरेक्टस मर चुके थे। वहाँ कुछ भी जिंदा नहीं बचा था। जंगल जलकर राख बन चुका था। जानवर, पेड़, इंसान सब खत्म। पर हजारों किलोमीटर दूर, जहाँ धरती सीधी आग से नहीं जली थी, वहाँ जिंदगी बस एक पतली सी डोर पर लटकी हुई थी।
ये होमो सेपियंस इंडिया के एक समुद्री किनारे पर रहते थे। उन्होंने धमाका सुना नहीं था, पर जब आसमान बदला तब उन्हें पता चला कुछ बहुत गलत हो चुका है। पहले साल में जब सूरज पहली बार कमजोर पड़ रहा था तब सुबह होती थी पर रोशनी अधूरी होती। सूरज दिखता था पर उसकी गर्मी नहीं मिलती थी। आसमान हमेशा धुंधला रहता था। पहले लोगों ने सोचा कि ये कुछ दिनों का ही है, पर दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। नदियों का पानी धीरे धीरे जहरीला होने लगा था क्योंकि हवा से राख पानी में मिल रही थी। लोगों ने पहले ये कीचड़ जैसा पानी पिया। उसी दिन लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। दूसरे दिन तय हुआ, बिना गर्म किए पानी कोई नहीं पिएगा। सुबह सुबह लोग पानी इकट्ठा करते और राख नीचे बैठने का वेट करते और साफ पानी को अलग किया जाता। फिर उसे मिट्टी के बर्तन जैसी चीज में उबाला जाता। कई बार 2 से 3 इंसान पूरा दिन सिर्फ पानी साफ करने में लगे रहते थे। इसीलिए एक नियम बना, आग के बिना पानी बिल्कुल नहीं पीना। आग अब सबसे कीमती चीज थी। दूसरा साल जब जंगल चुप हो गया था, पेड़ खड़े थे पर जिंदा नहीं थे। पत्ते आना बंद हो गए थे, फल उगना बंद हो चुके थे, घास पीली पड़ चुकी थी। वेजिटेरियन जानवर भूख के कारण मर चुके थे। उनके पीछे शिकारी जानवर भी गायब हो गए थे। शिकार खत्म। लोग समुद्र पर ज्यादा निर्भर हो गए थे। मछलियाँ, शेलफिश, कीचड़ में मिलने वाले छोटे जीव जो पहले मेन खाना नहीं थे अब जिंदगी बन गए थे। पर मछलियाँ भी इस जहरीले पानी के कारण मरने लगी थी। हर दिन खाना कम होता गया था, पेट कभी पूरा नहीं पड़ता। तीसरे साल लोग बदलने लगे, बात करना कम हो गया था, सबकी हंसी रुक सी गई थी। बच्चे भी चुप रहना सीख चुके थे। कपड़े और खाल हमेशा पहने रहते क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही थी। रातें लंबी लगती थी, नींद हल्की हो गई। इस साल सबसे ज्यादा इंसान मरे, भूख से, बीमारी से और ठंड से। पर जो बचे उन्होंने ये सीख लिया था कि कम खाना है, कम चलना है और कम गलती करना है। चौथे और 5वें साल सिर्फ आदत बची। जिंदगी अब स्ट्रगल नहीं थी, अब आदत बन चुकी थी। लोग सुबह उठते और बिना सवाल के काम शुरू कर देते। पानी लाना, आग संभालना, समुद्र से खाना ढूंढना। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, बस दिन निकालने थे। ये सब कब खत्म होगा किसी को पता नहीं था। आसमान अब भी साफ नहीं था। ऐसे ही महीने निकलते गए और 8वें साल पहली बार बदलाव आया। एक दिन किसी ने देखा, घास फिर से हरी होने लगी थी, मछलियाँ थोड़ी ज्यादा मिलने लगी थी। सूरज अब भी फीका था पर दिन थोड़े चमकदार होने लगे थे। जंगल अभी खाली था पर धीरे धीरे उसमें जिंदगी आने लगी थी। 9वें और 10वें साल जो बचे वही जीते रहे। अब नदी का पानी थोड़ा साफ होने लगा था, कड़वाहट कम हो गई थी, कुछ छोटे जानवर वापस दिखने लगे थे। इंसान बहुत ही कम हो चुके थे, कोई बीमारी से तो कोई खाना ना मिलने के कारण मारे गए थे। ज्वालामुखी के पास वाली दुनिया कभी वापस नहीं आई, पर दूर के लोगों ने वक्त को जीत लिया। ऐसे हजारों किलोमीटर दूर तक इस ज्वालामुखी ने इंसानों की जिंदगी तबाह कर दी थी और इंसान की पॉपुलेशन को विलुप्ति के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसा ही और कहानी के लिए, वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।